हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हैफेड और वेयर हाउस को सरसों की खरीद का जिम्मा मिला है। हम जानेंगे सरसों की सरकारी खरीद के लिए अनाज मंडियों में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, और इस बार किसानों के लिए फसल बिक्री को लेकर क्या कुछ नए प्रावधान हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। अनाज मंडी में सरसों की खरीद आज से शुरू हो गई है। मंडियों में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था कैसी है और क्या कुछ तैयारियां हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा की मंडियों में आज से सरसों की खरीद शुरू हो गई है। इस बार खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। मंडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है, किसान अपने पंजीकरण के अनुसार खुद फसल बेच सकता है। हरियाणा रबी फसल खरीद 2026-2027, सरसों खरीद आज से शुरू। गेहूं खरीद 1 अप्रैल 2026 से शुरू। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरसों 6200 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2585 रुपए प्रति क्विंटल, पिछले वर्ष से 160 रुपए अधिक। खरीद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए ही फसल की खरीद। आधार कार्ड और मोबाइल जरूर। किसानों को गेट पास के लिए फसल का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। सरकारी केंद्रों पर फसल बेचने के लिए किसानों का ई खरीद पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। सरकारी खरीद के लिए सरसों में अधिकतम 8% नमी मान्य। इससे अधिक नमी होने पर खरीद नहीं होगी। पूरे प्रदेश में लगभग 110 मंडियों में सरसों की खरीद। वह इस बार निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक बाजार भाव मिलने के कारण कई किसान निजी खरीदारों को सरसों बेच रहे हैं। हालांकि निजी बाजार में सरसों के भाव 5500 से 6700 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं, जिससे किसानों में संतोष देखा जा रहा है। अब तक निजी खरीदारों द्वारा 50,000 क्विंटल से अधिक सरसों की खरीद की जा चुकी है। वहीं मंडी अधिकारियों का कहना है कि सरकारी खरीद शुरू होने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। इस बीच अधिकारियों ने ये भी आश्वासन दिया कि मंडियों में अटल कैंटीन में गैस की कोई कमी नहीं रहेगी, ताकि किसानों और मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कल से सरसों की खरीद शुरू हो रही है हरियाणा की सभी मंडियों में, जो सरसों के लिए नॉमिनेटेड मंडी है। तो उसके लिए मार्केट कमेटी की तरफ से जल की, लाइट की, सफाई व्यवस्था की, कैंटीन की पूरी व्यवस्था है। किसानों के लिए आए वो अपना जो है फसल जो है सरकारी रेट पे, जो 6200 रेट है सरकार की तरफ से घोषित है एमएसपी का, उस पर बेचें। एजेंसी का आज जो लेटर आएगा, अभी कल से कौन कौन सी एजेंसी जो है खरीद करेगी सरसों की। किसानों के लिए यही संदेश है कि जो सरकार के द्वारा मापदंड बना रखे हैं, उनका कितना मॉइस्चर साफ सफाई करवा के लेके आए अपनी फसल को, और जो गेट पे उनके जो ट्रैक्टर की फोटो होगी तब गेट पास कटेगा, और अंदर वो संबंधित जो है एजेंसी के पास, आड़ती विशेष के पास, जिसके पास आएंगे वो वहाँ पे अपनी फसल डालने। उसके बाद उनकी ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए पोस्ट मशीनें रखी हुई हैं, दफ्तर में भी रखी हुई हैं। आगे अपने जो है जो उनकी तरफ से नुमाइंदे होंगे, 3 नुमाइंदे उन्होंने घोषित किए होंगे अपनी जो रजिस्ट्रेशन करते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, वो आके या खुद आके जो भी आएंगे वो अपने जो है पोस्ट मशीन पे ऑथेंटिकेशन देंगे, तो उनकी ऑक्शन जो है प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगी। गवर्नमेंट सरकार की तरफ से गेहूं की जो परचेज है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और 1 अप्रैल से हमारे द्वारा जो तैयारियां की जानी थी वो हमने कर ली है। हमने लगभग जो सामान हायर करना है, जो हमारे पास स्कैन का स्टाफ आना है, वो आना स्टार्ट हो चुका है। पानी बिजली की व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध करवा दी है। परचेज सेंटर चलते हैं, 16 परचेज सेंटर मार्केट कमेटी रतिया के अधीन आते हैं, और 3 हमने एडिशनल परचेज सेंटरों का चयन किया है कि अपने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर नंबर प्लेट लगाए, क्योंकि अब की बार ई खरीद पोर्टल के ऊपर उनके ट्रैक्टर ट्रालियों की फोटो अपलोड की जाएगी, जो कि बिना नंबर प्लेट के वैलिड नहीं होंगे। बहरहाल अनाज मंडी में सरसों की खेप आने लगी है, और फिलहाल आड़ती भी अपने स्तर पर इसकी खरीद कर रहे हैं। आड़तियों की माने तो खरीद की तैयारी लगभग पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, सरसों की सरकारी खरीद जो है वो आज से शुरू हो गई है, और ऐसे में क्या कुछ व्यापक प्रबंध किए गए हैं और साथ ही किस तरह की खरीद चल रही है,
जानेंगे। अंबाला से राघव जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और साथ ही सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए सरसों की सरकारी खरीद आज से शुरू होने वाली है। हालांकि सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, क्या खरीद शुरू हो गई है और क्या कुछ व्यापक प्रबंध और व्यवस्थाएं किस तरह की देखने को मिल रही है? गगन। तो ना बताना चाहूंगा कि आज से जिस तरीके से सरसों की खरीद जो है शुरू होने जा रही है, और देखिए शुरू भी हो चुकी है। जिले की देखिए अलग अलग मंडियों के अंदर जो है किसान कह सकते हैं कि अपनी सरसों की फसल लेकर लगातार जो पहुंचे नजर आ रहा है। ज्यादातर की बात की जाए तो शाहबाद और लाडवा इलाके में जो सरसों की फसल जो है अधिक मात्रा में होती है, और कहीं ना कहीं कुछ किसान जो है कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों में लेकर आते हैं अपनी फसल। और खास बात देखिए ये बात रहने वाली इस बार जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है खास तौर पर किसानों के लिए हिदायत जो कह सकते हैं कि एक संदेश जारी किया गया है कि किसान अपना रजिस्ट्रेशन मेरा फसल मेरा ब्यूरो पर जरूर करवा कर आए। और खास तौर पर जो किसान अगर जो अपनी फसल मंडियों के अंदर गेट पास के लिए पहुंच भी रहा है तो जरूर अपने जो जिस वाहन पर भी अपनी फसल लेकर पहुंचेगा उस पर जो सरकारी नंबर प्लेट लगी होनी जरूरी है, बायोमेट्रिक भी होनी जरूरी है, और खास तौर पर अपना आधार कार्ड और फोन नंबर जिस फोन से रजिस्ट्रेशन कराया गया वो साथ में होना जरूरी है। और खास तौर पर देखिए एक चीज और देखने को मिलेगी, जो गेट पास के लिए जब किसान मंडियों के अंदर पहुंचेगा, अगर किसी तरह की कोई परेशानी किसान को होगी तो साथ ही जो है हेल्प डेस्क भी बनाया गया ताकि किसान को जो है तुरंत जो है उसकी जो किसी भी तरीके की समस्या उसका हल जो है किया जा सके। देखिए हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिस पर एमएसपी जो है दी जा रही है सभी की सभी फसलों पर, और ऐसे में किसान काफी खुश भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 साल से लगातार जो है कह सकते हैं कि सरकार के साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए कि किसान भाइयों या आड़ती भाइयों किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने। चाहे आड़तियों की बात की जाए, बारदाने को लेकर पहले समस्याएं रहती थी, लेकिन पिछले 1-2 सालों से कोई भी समस्या नहीं देखने को मिल रही है। और खास तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर देखिए 110 मंडियों के अंदर कह सकते हैं कि सरसों की फसल की जो खरीद जो है आज से शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो किसान मंडियों के अंदर पहुंचेंगे या मजदूर जो काम कर रहे होंगे मंडियों के अंदर, उनके लिए खास तौर पर अटल कैंटीन बनाई गई है जहां पर 10 रुपए में भरपेट भोजन जो किसान करते हुए भी नजर आते हैं। तो देखिए जो दिशा निर्देश सरकार की या प्रशासन की तरफ से जो किसानों के लिए दी जा रहे हैं तो किसानों के हित के लिए दिए जा रहे हैं ताकि कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। देखिए खास देखा गया था कि कई बार जो है गेट पास को लेकर फर्जीवाड़े जो है देखने को मिले थे। फर्जीवाड़े को रोकथाम के लिए जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है इस बार जो है सख्त जो है कदम उठाए गए हैं। जो किसान कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचेगा अपनी फसल लेकर पहुंचेगा उसकी वीडियोग्राफी भी होगी और गेट पास पर जो है बायोमेट्रिक भी होगी। तो ऐसे में देखिए सीसीटीवी जो एग्जिट पॉइंट है या एंट्री पॉइंट है उन पे खास तौर पर मंडी प्रशासन की तरफ से कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना किसानों को हो ना अधिकारियों को। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। आज 28 तारीख है और आज से सरसों की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है और 1 तारीख से गेहूं की भी कह सकते हैं कि फसल की जो है खरीद जो है शुरू हो जाएगी। ऐसे में देखिए दावे प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से किए गए हैं। खासतौर पर देखिए सफाई व्यवस्था की बात की जाए, स्वच्छ भोजन की बात की जाए या शौचालय जो उनमें साफ सफाई किस तरीके की है। देखिए आज से किसान अपनी फसल जो मंडियों के अंदर लाना शुरू कर देगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से जो है किए गए हैं। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। अंबाला से राघव विज भी बने हुए हैं। राघव, अंबाला की मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही है? क्या वहां पर खरीद शुरू हो गई है? बिल्कुल साधना, आपको बताना चाहूँगा अंबाला के अंदर नारायणगढ़ के जो शजादपुर है वहाँ पर सरसों की खरीद की जाती है क्योंकि सेंटर जो है पूरे अंबाला का वही है। लेकिन अंबाला के किसान कुछ एक साथ लगता जो इलाका है कुरुक्षेत्र का इस्माइलाबाद, वहाँ भी कहीं ना कहीं अपनी फसल लेके पहुँचते हैं। खरीद जो है पूरी तरीके से शुरू कर ली गई है और मंडी की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्थाएं, अटल कैंटीन, 10 रुपए में भरपेट खाना जो किसान अपनी फसल यहाँ लेके आएगा उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और साथ के साथ विश्राम गृह एक यहाँ पर बनाया गया, अगर किसी किसान को रुकना है, आराम करना है उसके लिए विशेष पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। हालांकि बड़े बड़े दावे हमेशा जो है प्रशासन करता है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब सीजन 1 तारीख से गेहूं की भी फसल जो है
वो शुरू होने वाली है कि किस तरीके के प्रबंध जो हैं मंडी बोर्ड द्वारा किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से फर्जी पास को लेकर किसान नेता लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आते थे, जिस तरीके से लगातार सरकार को ज्ञापन सौंपते नजर आते थे, तो उसके लिए सरकार ने एक कड़ा प्रबंध किया है कि जो भी किसान अपनी फसल लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली पे आएगा, प्रॉपर उसकी बायोमेट्रिक की जाएगी और अगर उसके वाहन, जिस वाहन के ऊपर वो ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर अपनी फसल लेके आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको गेट पास नहीं मिलेगा। तो इससे गेट पास, जो फर्जी गेट पास की एक शिकायत थी बड़ी, सरकार ने उसे दूर करने का जो है कहीं ना कहीं काम किया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 1 तारीख को आने वाली 1 अप्रैल को गेहूं की फसल जो है मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है। जिस तरीके से बरसातें पड़ी हैं तो मंडी में फसल जो है देरी से पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जाती है। लेकिन अगर मंडी की व्यवस्थाओं की बात करें तो मंडी के जो सचिव हैं वह भी सभी आड़तियों से मिलकर एक बैठक की। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर इंतजामात को लेकर उन्हें कड़े निर्देश दिए कि प्रॉपर तरपाल का जो है वो प्रबंध करके रखें, ताकि आने वाले जो किसान हैं, अगर मौसम भी खराब होता है तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। शेड जो हैं पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं और साफ सफाई को लेकर और शौचालयों की व्यवस्था को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर पूरी तरह से प्रशासन जो है यहाँ पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल राघव, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी लगातार बने हैं। सुरेंद्र, चूंकि देखिए सरकारी खरीद की शुरुआत के बीच सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये हो जाता है किसानों की तरफ से और साथ ही आड़तियों की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और किसानों के साथ जो वर्कर्स आते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं लगातार देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। पूरे प्रदेश में सरकारी खरीद आज से सरसों की सरसों की खरीद तो यहाँ शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं को लेकर और मार्केट कमेटी के अधिकारी द्वारा दावे किए गए हैं, का इंतजाम कर लिए गए हैं। खास बात ये है कि जिला चरखी दादरी राजस्थान के लगते बॉर्डर के बिल्कुल ज्यादा नजदीक है और जिलों से, इसको लेकर भी यहाँ कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि बाहर से सरसों लाकर आड़ती सस्ते दामों में लाते हैं और यहाँ बेच देते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारी सख्त नजर आए और सरकार की ओर से भी एक नई पद्धति यहाँ तो शुरू की गई है, बायोमेट्रिक वाली, वाहन चालक के साथ फोटो पंजीकरण, ये सब लेके एक सख्ती बरती जा रही है ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो सके और कोई फ्रॉड आदमी यहाँ के बाहर से सरसों ला के यहाँ बेच ना सके। और व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ अगर मैं आड़तियों की बात करूँ तो आड़तियों का भी यही कहना है कि जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त की गई है और उनकी आपकी बात जो सरकार ने व्यवस्था की है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। वहीं अगर कहीं ना कहीं मैं मौसम की बात करूंगा, क्योंकि 1-2 दिन में फिर अलर्ट बताया गया है मौसम का, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर भी, मौसम को लेकर भी चिंतित किसान दिखाई देते, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी वहीं उसमें भी कहीं ना कहीं सरसों और गेहूं में नुकसान भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं फसल निकालने के बाद जब मंडी में पहुंचती है उसके बाद अगर मौसम खराब होता है तो उसको लेकर किसकी जिम्मेदारी है, ये मार्केट कमेटी के अधिकारी द्वारा जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जो मंडी में किसान अपनी फसल डाल देता है उसके बाद जिम्मेदारी या तो मार्केट कमेटी करेगी या फिर आड़ती करेंगे। और मार्केट कमेटी द्वारा आदेश आड़तियों को दे दिए गए हैं कि अपना इंतजाम करके रखेंगे। यहाँ कुल 5 शेड है, उनके नीचे यहाँ लगाए जाएंगे, बिल्कुल साफ सफाई कर दी गई है और किसी भी प्रकार से किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये साधना बिल्कुल। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी बने हुए हैं। गगन, देखिए क्योंकि सरकारी खरीद की शुरुआत के साथ साथ ये जरूरी हो जाता है कि किसानों के लिए इस बार ये जरूर कहा जा रहा है कि फसल में नमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही जो व्यापक प्रबंध किसानों के लिए किए गए हैं उनका भी किसानों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। साथ ही कुछ हद तक कुछ आदेश भी दिए गए हैं, चाहे उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन से लेकर पंजीकरण से लेकर और गेट पास की जो सुविधा लगातार किसानों को दी जाती है। क्या इन सब चीजों के बारे में किसान जो है वो अवगत हैं और क्या जो उनके साथ में वर्कर्स आ रहे हैं क्या उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता है? तो साधना लगातार कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से मॉइस्चर को लेकर जो है किसान और अधिकारियों में जो बहस होती थी,
आहिस्ता आहिस्ता किसान देखिए जरूर समझता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार जो कह सकते हैं कि सरसों का जो मॉइस्चर है वो 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और खासतौर पर जो गेहूं की फसल का जो मॉइस्चर वो भी 12 होना चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसान जो है अब जागरूक लगातार होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पंजीकरण जब किसान कराता है तो अपने मोबाइल नंबर से ही पंजीकरण कराता है। और खास तौर पर देखिए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जरूर दिए गए। अगर किसान जो अपनी फसल कटवा रहा है, जिसमें अगर और कोई उसका पारिवारिक सदस्य जो है मंडियों के अंदर अपनी फसल लेकर आएगा, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया गया है उस पर जो है उसका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में हेल्प डेस्क भी जैसे कैसे कह सकते हैं कि किसानों के द्वारा जो है किसानों के लिए जो है मंडियों में जब किसान अपनी फसल लेकर आएगा तो खासतौर पर हेल्प डेस्क लगाया गया, ताकि किसान की किसी की तरह कोई दिक्कत हो तो उसे जो है तुरंत जो है उसका सोल्यूशन हो सके। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि किसान जरूर कहीं ना कहीं जागरूक है, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से लगातार जो है कृषि मेले लगाए जाते हैं, बताया जाता है किसानों को किस तरीके की स्कीमें जो सरकार की तरफ से जो किसानों के लिए चलाई जा रही है, सब्सिडी किस चीज पर है। और अलग अलग कह सकते हैं कि सरकारी अधिकारी भी लगातार जो है एक प्रशिक्षण शिविर जो लगाते हुए भी नजर आता है, किसानों को बुलाया जाता है। तो ऐसे में किसान जरूर जागरूक है, जब से सरकार के साफ तौर पर सख्त निर्देश हुए हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लगातार जो किसान मेले पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। और ऐसे में देखिए खास बात ये देखने को मिले कि किसान विश्राम गृह पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया है, अटल कैंटीन जो पूरे प्रदेश के अंदर बनाए गए, जहां पर किसान हो मजदूर हो 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है किसान खा सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब 1 तारीख से जो है गेहूं की भी सरकारी खरीद जो है शुरू हो जाएगी। और आज से कह सकते हैं कि सरकारी एजेंसियां जो है मंडियों के अंदर आना शुरू हो चुकी है। जो किसान अपनी सरसों की फसल मंडियों के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियां वो खरीदती हुई भी नजर आ रही है। देखिए बात की जाए तो शाहबाद अनाज मंडी की, लाडवा अनाज मंडी की या इस्माइलाबाद अनाज मंडी की, यहाँ पर अधिक मात्रा में जो है सरसों की फसल जो है पहुंचती है। और मंडियों के अंदर छानेसर की बात की जाए, पिहोवा की बात की जाए, अधिक मात्रा में जो यहाँ पर जो है गेहूं की फसल ज्यादातर जो है पहुंचती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो है दावे जरूर किए गए कि पूर्ण रूप से व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए, स्वच्छ शौचालय की बात की जाए, या 10 रुपए में भरपेट भोजन की बात की जाए, तमाम जो प्रबंध जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो है दिए गए हैं। आड़तियों के लिए जो बारदाना में कई बार ऐसे होता था कि बारदाना काफी देरी से पहुंचता था, लेकिन अब समय पर जो है बारदाना भी पहुंच जाता है और लिफ्टिंग भी समय पर जो है हो जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज से सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो रही है, और 1 तारीख से जो है गेहूं की फसल की भी जो सरकारी खरीद है शुरू हो रही है। तो ऐसे में देखिए हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ समय पहले जिस तरीके से हुई थी, किसान के चेहरे पे जरूर एक डर का माहौल बन गया था, क्योंकि कनक जो गेहूं की फसल है वो एकदम बिल्कुल पककर जो है तैयार हो चुकी थी। और अब कह सकते हैं कि बरसात जो हल्की फुल्की बरसात आई थी उसकी वजह से जो है गेहूं की फसल भी थोड़ा देरी से यहाँ पर मंडियों के अंदर पहुंचती हुई नजर आएगी। जो गेहूं का सीजन होता है वो 15 से 20 दिनों का या 1 महीने तक का जो है सीजन होता है, और जो धान की फसल का सीजन होता है वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक जो ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसे में दावे जरूर किए गए प्रशासन की तरफ से कि पूर्ण रूप से व्यवस्था है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है, जब किसान अपनी फसल जो मंडियों के अंदर लेकर जो है पहुंचेगा। जी साधना। बिल्कुल गगन, मैं लौटूंगी आपके पास और आगे की जानकारी भी हम लेंगे। राघव भी लगातार बने हुए। राघव देखिए, क्योंकि कई अहम जानकारियां जो है वो किसानों को दी गई, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि आड़तियों की तरफ से इस बार क्या कुछ कहा जा रहा है किसानों के लिए, क्योंकि आड़तियों की तरफ से ये जरूर क्लियर कर दिया गया है कि अगर फसल में नमी पाई जाती है तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से जो फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी। पिछले साल के मुताबिक अगर जिक्र किया जाए तो इस साल किस तरह की फसल हुई है? आपको मैं बताना चाहूँगा साधना कि मार्केट कमेटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो अधिकारी हैं, उन्होंने अभी हाल ही कुछ दिन पहले जो है आड़तियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वह नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें इस टाइम फसल जो है पूरी पककर जो है तैयार खड़ी है, लेकिन पिछले दिनों हालांकि कुछ बारिश जो है यहाँ पड़ी, जिससे कहीं ना कहीं किसान जो है परेशान नजर आ रहा था। लेकिन अगर मॉइस्चर की बात करें, इस बार पिछले
पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है मॉइस्चर जो है काफी कम देखने को मिल रहा है और किसान जो हैं आड़तियों के साथ लगातार संपर्क में, और जो आड़ती हैं उन्होंने भी पूरा भरोसा दिलाया है कि किसी तरह की दिक्कत जो है जो भी फसल लेके किसान आएंगे उन्हें नहीं आएगी। और वहीं अगर व्यवस्था की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है एक फर्जीवाड़ा गेट पास का निकल के आता था, जिससे जब फसल आती थी उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है किसान संगठनों द्वारा किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर बायोमेट्रिक के जरिए से, आधार कार्ड, OTP के जरिए से जो है फसल की प्रॉपर खरीद की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रशासन ने किसान संगठन के नेताओं के साथ एक बैठक करके पहले ही क्लियर कर दिया है, उनको अवेयर कर दिया है कि वे अपने साथियों को भी हर तरह की सुविधा जो यहाँ पर उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी दे दे, ताकि किसान जब मंडी में अपनी फसल लेके पहुंचे तो उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में प्रशासन की सारी तैयारियां जो हैं पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। लगातार प्रशासन के अधिकारी या खरीद वाली एजेंसियां मंडी के दफ्तर में अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो मंडी के गेट पे ही एक हेल्प डेस्क जो है वो भी बनाया गया है, ताकि किसी को अगर किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो उसको ज्यादा देर उस चीज के लिए परेशान न होना पड़े और मौके पर ही उसका हल कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राघव जानकारी देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, आज से मंडियों में सरकारी खरीद की शुरुआत, और इस बीच आपको बता दें कि गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में जो है वो व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सो लेके आया हूँ जी। हाँ। क्या रहा है मंडी में? मंडी में अंदर तो पोर्टल दिखा रहे हैं ऑफिस के अंदर, यहाँ पर मेरे 80 कुंटल है, जबकि मेरे पास 20 एकड़ सरसों के हैं, तो 160 कुंटल होना चाहिए। मेरा 80 कुंटल मिला है, और 25 कुंटल शायद एक टाइम में लेते हैं मैक्सिमम। हाँ। और मैंने और भी जितने फार्मर है मेरे गांव के 10 फार्मरों की मेरे पास लिस्ट बनाई है मैंने। ये किसी का 0 है, किसी के 2 कुंटल है, किसी का है ही नहीं, अभी वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई ही नहीं हुआ। और सरसों की फसल आधे से ज्यादा फार्मर बेच के जा चुके हैं। पूरा काम चल रहा है। क्या सर जी? क्या बताया मंडी में गेट पास मिल गया? नहीं हो रही जी, वो करवा रखा था रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई नहीं हो रही। कितने एकड़ में बो रखे आपने? ये जी 6 एकड़ जी। 6 एकड़ थी। वेरीफाई कितना हुआ है? कुछ नहीं हुआ जी, 0 है। 0 वेरीफाई है। तो आज तो सरकारी खरीद शुरू हो रही है। और फिर वेरीफाई तो नहीं कर रखा जी, बस हो जाए आप 3 किले की। अच्छा, तो गेट पास मिल गया? भाई गेट पास पे उन लिखा मतलब यो न्यू का था, नंबर होना चाहिए पर इस पर बैठ का फोटो खींचेगा तेरा। ट्रैक्टर पे नंबर होना चाहिए था। गेट में बैठ जा। पोर्टल पे वेरीफाइड है? हाँ, सब कुछ है जी, सब कुछ है। हाँ। सिर्फ नंबर नहीं है। नंबर नहीं है। और रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।